जय हिंद जवानों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो उनका सब्जेक्ट है मैथ का वो बहुत ज्यादा वीक है और कमजोर सब्जेक्ट है। उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया हो, 12th के बाद मैथ ना पढ़ा हो, ठीक है, या आपको मैथ में कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है। तो आप किस तरीके से मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपना जो मैथ जो कमजोर है उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग करके आप मैथ में एक बहुत अच्छा स्कोर करके एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी 2025 में मैथ की वैल्यू काफी है और जो स्टूडेंट एसएससी जीडी में मैथ में अच्छा स्कोर करता है वो सिलेक्शन लेना उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि मैथ जो हार्ड सब्जेक्ट होता है ना, वो हार्ड होता है और उसको जो स्टूडेंट कर लेगा वो बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, और जो स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा उसी का तो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो मैथ में आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैथ कमजोर है तो क्या करना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे बोला है कि इन बातों का ध्यान रखोगे तो सिलेक्शन 100% पक्का होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को याद रख लेना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है, आपको मैथ नहीं आता। मैं उसी हिसाब से आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहली चीज आपको क्या करनी है, देखो, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहां पर अगर हम यहां पर बात करें कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि सर जी हमें तो मैथ आता ही नहीं, कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी। मैं बता रहा हूं किस कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपको जोड़ करना, आपको घटा करना, आपको गुना करना, आपको भाग करना, ये चीजें आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको आएंगी तो आप आराम से कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। भाई, किसी को किसी संख्या से काटना है, आराम से काट दोगे। किसी का पहाड़ा है वो आपको आता है, आराम से कर लोगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। जोड़ना आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी जोड़ना सीखो ताकि कम समय में जोड़ पाओ और अच्छा रिजल्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर ये चार चीजें आपको आने लग गई तो ये समझ लो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ में कैलकुलेशन में ये आपको क्या करना है, पहाड़े याद करने हैं। पहाड़े कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 से लेकर 30 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। और भाई 30 तक भी नहीं कर पा रहे ना तो 20 तक तो करने ही होंगे, उससे नीचे से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको पहाड़े याद कर लेने हैं, जिनको टेबल्स बोला जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हम तो हिंदी वाले हैं ऐसे ही याद करते हैं। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि 5 छंगे 30 होता है। तो आपके पास ऐसे आएगा ना 30/5, तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि 5 छंगे 30 होता है, वरना करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है कि 42/6 आ गया तो आपको पता है 6 7 42 होता है, डायरेक्ट आप लिख दोगे। ये ऐसे काम आएगा, आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा जगह पे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो सबसे पहले जोड़ घटा गुना भाग सीखो। उसके बाद क्या करना है, आपको पहाड़े याद करने हैं। देखिए, जल्दबाजी करोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। चाहे किसी ने भी बोला हो आपको, कि आपके टीचर ने बोला हो, आपकी फैमिली ने बोला हो, आपके दोस्तों ने बोला हो, आसपास के लोगों ने बोला हो, किसी ने भी आपको बोला हो कि तुझे मैथ आता नहीं, तू मैथ नहीं सीख सकता। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको ये 2 चीजें करनी है। जब आप ये चीजें कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ को स्ट्रांग बनाना है ना, तो 2 चीजों पर आपको ध्यान देना है। और
वो देखिए आपके मैथ में भी काम आएंगी, और अगर आपका मैथ स्ट्रोंग बनता है तो वो रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। जिस स्टूडेंट का मैथ स्ट्रोंग होता है ना, उसकी रीजनिंग उसके लिए आसान वैसे ही बन जाती है। तो मैथ स्ट्रोंग करोगे, साथ में आपकी रीजनिंग भी स्ट्रोंग बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लेने हैं। आप इसको स्क्वायर बोल सकते हो। क्या याद करने हैं? स्क्वायर याद करने हैं आपको, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक के आपको घन याद करने हैं, ठीक है, जिसको आप क्यूब बोल सकते हो कि आपको क्यूब याद करने हैं। अब ये जिनको नहीं समझ में आया, जैसे आपने देखा होगा 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। ये वाले मैं बात कर रहा हूं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। आपको ये याद करने हैं। तो क्यूब याद करने हैं 1 से लेकर 20 तक, और जो स्क्वायर याद करने हैं 1 से लेकर 30 तक। जो सबसे पहले याद करने का पोर्शन है ना, ये वाला है। सबसे पहले आपको इनको याद करना होगा। सबसे पहले क्या करना है? आपको इनको याद करना होगा। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो ये समझ लो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। आप मैथ को समझने लग जाओगे कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं आपके लिए 2 क्लास का लिंक दे रहा हूं। 2 क्लास देखो मैंने करवाई हुई है, दोबारा करवाने का कोई फायदा नहीं है। 2 क्लास का लिंक मैं आपके लिए डाल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेंगे जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई हैं। अब बेसिक से क्या चीजें समझाई है? जैसे कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होता, जैसे x माइनस वाई बराबर कुछ लिखा हुआ है, चलो हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि ये माइनस वाला है, उधर जाके क्या बनेगा। या जैसे x बटे वाई लिखा हुआ है, ठीक है, x बटे वाई लिखा हुआ है, माइनस में 2 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस का निशान बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस बनेगा। या x बटे 2 लिखा हुआ है और अनुपात में y बटे 3 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें, और भी बहुत सारी हैं, अगर मैं बताने लगूंगा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये। तो वो सारी चीजें आप यहां पर सीख सकते हो। उसके लिए ये 2 बेसिक क्लासेज हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें मैंने बेसिक से बताया है। और लाखों स्टूडेंट ने इस क्लास को पढ़कर अपना फायदा उठाया और मैथ को सीखा है, ठीक है। तो आप भी उन लाखों में से बन सकते हो। जब लाखों स्टूडेंट सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हो, इस बात को याद रख लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि हमें मैथ में क्या करना है। अगर हमें मैथ सीखना है तो सबसे पहले पहाड़े याद करने हैं, जोड़ घटा गुना भाग सीखना है, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने हैं, 1 से लेकर 20 तक घन याद करने हैं, और हमें बेसिक वाली 2 क्लास देखनी है। तो पहला स्टेप तो आपका यह रहने वाला है। जैसे ही आप इस पहले पड़ाव को पार करोगे, उसके बाद क्या करना है। देखो स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, मैथ उनको आता नहीं है, मैथ अभी उन्होंने सीखा भी नहीं होता, वो डायरेक्ट यूट्यूब पर आते हैं और देखते हैं सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यूट्यूब पर टीचर्स हैं वो प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ठीक है। मूर्खता ये समझ लो, अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो ना, आप मूर्ख हो। और मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख बोलूंगा। ऐसा क्यों? हो सकता है बुरा लगे, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो तो कभी आप मैथ नहीं सीख सकते, और अगर आप मैथ नहीं सीख सकते तो जो आपका सपना है, आपकी फैमिली का सपना है, और जो हालात हैं आपके, उनको बदलने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि मैथ के बिना सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप सभी इस बात को जानते हो, सरकारी नौकरी के बिना आज के समय में हालात इतने हैं कि बदल नहीं सकते। तो सरकारी नौकरी जरूरी है। फौजी बनना है, फौज की काफी ज्यादा वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी आती है, मोटिवेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तरीका गलत होता है। कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, सही तरीके से बता रहा हूं, वरना मैं भी बोल दूं कि प्रैक्टिस सेट देखो, उसमें मुझे भी मजा आएगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा लोग भी देखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आपको पहले नींव मजबूत करनी होती है, फिर उसके ऊपर मकान खड़ा किया जाता है। पहले मकान नहीं बनाया जाता, पहले नींव बनाई जाती है। तो दूसरा स्टेप क्या करना है आपको? दूसरा स्टेप जो करना है ना,
वो किसी भी चीज को पढ़ना शुरू कर रहे हो मैथ में, हमें मैथ में क्या करना है, अब हमें मैथ में अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करना है। जो मैंने पहले बताया वो चीज हम करेंगे। फिर हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करना है। अब सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैथ में लगभग 20 से 25 टॉपिक आपके बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपने उठाया, परसेंटेज पढ़ना शुरू किया। तो डायरेक्ट आपको यह नहीं करना कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाने लग जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने लग जाओ। जब मैथ कमजोर है, ये चीजें करोगे ना, पढ़ने में मजा आएगा ना क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे, और फिर सोचोगे यार मुझे मैथ नहीं आता, सर ने सही कहा था मेरे स्कूल वाले टीचर ने कि तुझे मैथ नहीं आ सकता, मेरे दोस्त ने भी बोला था कि यार मुझे नहीं आता तुझे कहां आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक समझो। बेसिक का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज होता क्या है। जब आपको यही नहीं पता, जब आपको इसके बारे में यही नहीं पता कि प्रतिशत लगाया जाता है, कब इसको लगाया जाता है, कब इसको हटाया जाता है, हटाते हैं तब क्या करना होता है, लगाते हैं तब क्या करना होता है। कोई आपको बोल दे कि 500 का 80% बताओ, अगर आपको यही नहीं पता कि कैसे क्या करना है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, फायदा क्या, नुकसान ही होगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ होगा भी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, बेसिक जो आपको पढ़ाया जाता है कि परसेंटेज में सबसे पहले ये निकालो। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें होती हैं। अरे बचपन में क्या होता है, सबसे पहले अपने घुटनों पे चलना शुरू करते हैं ना, फिर ही तो खड़े होते हैं। तो सबसे पहले घुटने पे चलना शुरू करो, ये छोटी छोटी चीजें सीखो। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी मैथ की जान है। अगर मैं एसएससी जीडी में जो मैथ पूछा जाता है ना, उसमें अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो है परसेंटेज का। जितना ज्यादा समय आप परसेंटेज को दोगे, इसको समझने में, पढ़ने में, अपने दिमाग में सेट करने में, उतना ही मैथ आपके लिए आसान बन जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर उतने ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजों को समझो कि कब लगाना होता है, कब हटाना होता है। ऐसे अपने को करना है। परसेंटेज पढ़ा, फिर दूसरे चैप्टर पे गए, उसका बेसिक पढ़ा, फिर आगे चले, फिर ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, जैसे आप ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रेन का चैप्टर पढ़ रहे हो, या मैं आपको बोलूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ रहे हो, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि रेल एक साथ चलती हैं तब स्पीड को क्या करना होता है, अलग अलग दिशा से आ रही होती है तब स्पीड को क्या करना होता है, लंबाई का क्या करना होता है। जब बेसिक ही नहीं पता, क्वेश्चंस कितने निकालोगे, बुक में देख के निकाल लोगे, टीचर से देख के निकाल लोगे, लेकिन पता ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, कभी स्कोर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत करो एक टॉपिक से, उसका पहले बेसिक पढ़ो, फिर बेसिक क्वेश्चंस निकालो, फिर टाइप वाइज क्वेश्चंस निकालो। और जब तक उस टॉपिक में जितने भी टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टॉपिक में मैं बात करूं ना तो 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको उनको पढ़ना है। लेकिन पहले क्या, पहले बेसिक पढ़ो, फिर उन 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करो, फिर उसके बाद आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, 2 स्टेप आपने कर लिए, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाना है। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे प्रतिशत हो गया, एवरेज हो गया, काम समय हो गया, ठीक है, अनुपात समानुपात हो गया, ब्याज हो गया, ऐसे सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ते हुए जाने हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। पहले सिलेबस का बेसिक पढ़ो, जो टॉपिक है उसका बेसिक पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। जब ये 2 स्टेप आप फॉलो कर लो, फिर आपको तीसरे स्टेप पे जाना है। भाई आपने बेसिक सीख लिया, आपने टॉपिक्स अच्छे से सीख लिए, चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं, निकाल लिए क्वेश्चंस, फिर देखो कि क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं आता, उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। फिर आपको तीसरा स्टेप करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर क्या करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं, जिनको PYQ बोला जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एक चैप्टर उठाओ और उसके चैप्टर के क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दो। हर जगह आपके लिए मिल जाते हैं, बुक्स लेना चाहो बुक्स भी अवेलेबल है, PDF लेना चाहो PDF भी अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, किसी भी जगह से ले सकते हो।
फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, तो उसमें ये है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं क्या आप उनको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर सोल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या करना है, कंटिन्यू चैप्टर को आगे बढ़ते हुए जाना है। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो देख लो कि भाई हाँ ये टाइप वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा था, कुछ महीनों पहले पढ़ा था, कुछ दिनों पहले पढ़ा था, उसका रिवीजन हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे और वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका मतलब नए क्वेश्चन सोल्व करने का भी आपको मौका मिलेगा। ये चीज आपको करनी है। जब ये तीनों स्टेप हो जाए फिर अपने को क्या करना है, अपने को अब ध्यान देना है अपनी स्पीड के ऊपर। अब स्टार्टिंग से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पीड 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 करते रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, मार्केट में यही चल रहा है, स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन बढ़ाओ, ये करो वो करो। कुछ नहीं है, जब तक आपको कुछ नहीं आता आप स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आपको मैथ आता है, परसेंटेज के बारे में पता है कि परसेंटेज ये होता है, तो उस क्वेश्चंस को आप कम समय में सोल्व कर सकते हो, स्पीड से सोल्व कर सकते हो। लेकिन पता ही नहीं है तो स्पीड क्या घंटा सोल्व होगी, कुछ नहीं होने वाला। तो स्पीड पे फिर ध्यान देना है, और स्पीड पे ध्यान देने का तरीका क्या है, फिर आपको लगाने हैं जिनको प्रैक्टिस सेट बोला जाता है, या आप जिसको मॉक टेस्ट बोलना चाहो मॉक टेस्ट बोल सकते हो। ये आपको सबसे लास्ट में करना है, और आज के टाइम में स्टूडेंट सबसे पहले इसी को करते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये आपका फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद सिर्फ पेपर ही देना होता है। अगर ये स्टेप पे आप पहुंच गए और ये सारी चीजें कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको मैथ आपने सीख लिया है सब कुछ, अब सिर्फ पेपर देना बाकी है और पेपर में स्कोर करना बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि मैं सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, और कम समय में सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। एग्जाम में मुझे जितना समय मिलेगा उतने में सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहा। या कुछ नए क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या होता है आप सीख लेते हो, उनका सॉल्यूशन देख लेते हो कि हाँ ये भी आ सकता है, अच्छा ये भी आ सकता है। इसमें आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं। तभी देख लेना पेपर का लेवल और प्रैक्टिस सेट के लेवल में डिफरेंस होता है। अगर कोई टीचर अच्छा प्रैक्टिस सेट बना रहा है तो ये प्रैक्टिस सेट होगा ना, ये हार्ड होगा, और पेपर का लेवल है इजी होगा, क्योंकि यहां पर अच्छी अच्छी चीजें बता दी जाती है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। बस अब पेपर देने जाओगे तो पेपर में अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने पहले वाले स्टेप को फॉलो किया है तो। ऐसे अपने को करना है। और पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप होता है आपका पेपर, और पेपर के बाद अच्छा स्कोर करके आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, इन स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये बातें ध्यान से देखी होंगी, समझी भी होंगी, और वो कुछ समय से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है, और जो बार बार वो कमेंट भी करते हैं कि सर जी हम पढ़ते हैं ना, उस समय तो हमें समझ में आ जाता है, बाद में हम भूल जाते हैं या क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर पाते। जैसे परसेंटेज हमने चैप्टर की बात की थी, उस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया सबसे पहले, और पूरा मैथ करने में लग गया, मान लो कि 3 महीने लग गए, तो 3 महीने बाद जब दोबारा परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो वो नहीं निकलते, उनको भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज होती है ना, वो होता है भाई टाइम टाइम पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समय समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन आपको करने होंगे, बार बार रिवीजन आपको करने पड़ेंगे। जैसे ही थोड़ा समय भी बीतता है ना, तो हम भूलने लग जाते हैं, और ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। लेकिन उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे, बार बार रिवीजन करना होगा। लेकिन सबसे पहले पूरी चीज जो मैंने आपको स्टेप बताया उनको पूरा करना है। पहले सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना है, और फिर ये रिवीजन कैसे होता है, जैसे एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका पूरे के पूरे जो पूरा सिलेबस है ना उसका रिवीजन होगा। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाओगे उस समय भी आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा होगा।
और अगर आपने नोट्स सही से बनाए होंगे कि भाई एक चैप्टर में 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन लिखे होंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन, तो उस नोट्स को देखोगे ना तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। 1 घंटे में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो नोट्स जो बनाते हैं ना स्टूडेंट, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं कि एक टाइप के 10 क्वेश्चंस लिख रहे हो, अरे वो तो किताब में मिल जाएंगे, ठीक है, वो तो हर जगह अवेलेबल है। नोट्स का मतलब होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस इसको एक बार मैं देख लूंगा बाद में दोबारा कि हाँ ये ऐसे ऐसे सोल्व होता है। एक टाइप के एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, वो हम कम करते हैं जब हम सीख रहे होते हैं। रिवीजन में सिर्फ एक टाइप का एक क्वेश्चन हमें जरूरत होती है, क्योंकि सीख चुके होते हैं, बस एक बार याद करना होता है कि इसको सोल्व कैसे किया था, ठीक है। तो ये चीज होती है, मल्टीपल रिवीजन है वो आपको करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये कैसे क्या मिलेगा। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी बेसिक वाली क्लास तो हमारी नहीं चल रही, जो आपका 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, 27 अगस्त से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो उसके बाद हम बेसिक से क्लास शुरू करेंगे यूट्यूब पर, बेसिक से, ठीक है, बेसिक से। लेकिन वो कब होंगी, 27 अगस्त के बाद होंगी। तो अभी क्या कर सकते हो, अगर आपने ये चीजें पहले से कर रखी हैं, आपको मैथ थोड़ा बहुत आता है, या आप जिनको ये चाहिए कि टाइप वाइज टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छी चीजें मिले, तो अभी हमारी मैथ की ये वाली सीरीज आ रही है जिसमें मैंने 2021 से लेकर 2024 तक के सभी धमाकेदार सवाल मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू सीरीज आपको शाम को 7:15 पे मिलती है, तो आप इसको डेली देख सकते हो। ये छोटी छोटी क्लासेज होती हैं, लेकिन बड़ी ही खतरनाक और धमाकेदार क्वेश्चन इसमें होते हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की जान होते हैं। तो आप इनको देख सकते हो, अगर अभी आप इनको देखना चाहते हो तो ठीक है, इनमें मैं बेसिक से सब कुछ समझा देता हूं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप मैथ सीख रहे हो तो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले आपको उन स्टेप को फॉलो करना है, बिल्कुल बेसिक से फॉलो करना है जो जो मैंने आपको बताया है। और जो 2 क्लास बताई है ना कि 2 क्लास देख लेना जिसमें छोटी छोटी बातें समझाई हुई हैं, उन दोनों की दोनों क्लासेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को एंड होने के बाद आप उसको देख सकते हो, उन दोनों क्लासेज को देख सकते हो, ठीक है जी। तो आशा करता हूं ये वीडियो सभी को समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट है जिनको मैथ नहीं आता, उनके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपके जितने भी साथी भाई बहन दोस्त मित्र मित्रानी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं या जिनका मैथ कमजोर है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और बताना कि इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये सभी को जरूर बता देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेसिक से क्लास 27 अगस्त के बाद से शुरू होंगी, और अभी हमारी कंटिन्यू मैथ की क्लासेज आ रही हैं, तो आप उनको देख के फायदा उठा सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक तो आप अपने आप कर ही दोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को, मैथ सीखने वाले स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है मेहनत करोगे तो आप जरूर सीख जाओगे, और मैथ सीख गए तो आप सफलता जरूर पाओगे। थैंक यू।